क्या आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है क्या कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं और इसको कैसे एनालिसिस करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, कौन सा म्यूचुअल फंड हमें फ्यूचर में ग्रोथ देगा, कौन सा नहीं देगा। तो इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए मान लीजिए आज हम खुद म्यूचुअल फंड में पैसा आज हम इन्वेस्ट करेंगे और एसआईपी करेंगे। ओके, तो पूरा प्रोसेस आप मेरे वीडियो बने रहिए, अब देखते जाइए। फ्यूचर में अगर आपको भी करना है एसआईपी तो आप पूरा चीज़ देख लीजिए, आप खुद अपना डीमैट अकाउंट खोल के एसआईपी कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, स्टॉक है। ओके, तो यहाँ पे एसआईपी नहीं होता है। तो एसआईपी करने के लिए यहाँ बगल में दिख रहा है आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड दिखने लगेगा। ये जो दिख रहा है ना, सब पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल म्यूचुअल फंड। ओके, तो आप यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड में देखिए, तो यहाँ पे आपको रिटर्न दिखाएगा। ये जितना दिख रहा है ना, ये पूरा म्यूचुअल फंड है। ओके, ये पॉपुलर भी है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ईयर का रिटर्न दिखा रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 3 ईयर का रिटर्न कितना है, 33%। जो भी दिख रहा है ना, ये 3 ईयर का है। अगर आपको और आगे का देखना है तो आप यहीं पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे 3 ईयर लिखा है ना, यहीं पे। ओके, अभी 5 ईयर का दिखा रहा है। 5 ईयर में कौन कौन सा म्यूचुअल फंड कितना ग्रोथ किया है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब 5 ईयर में दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप 1 ईयर का देखना चाहते हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड है 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, ये सब दिख रहा है आपको। मोतीलाल ओसवाल जो है अभी 63% का रिटर्न दिया है एक साल में। SBI PSU फंड कितना 62% का दिया है। क्वांट स्मॉल के 45% का। उसके बाद 3 ईयर 5 ईयर। तो चलिए हम खुद मैं एक SIP करूँगा, अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे SIP करना है। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा मोतीलाल ओसवाल है। अगर हम मान लीजिए इसमें SIP करना चाहते हैं, हमें एक्चुअली इसमें ही SIP करना है। तो ये हम ओपन किए, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे देख लीजिए, एक मंथ में तो आप ये माइनस में गया, 6 मंथ में इसका 28.679 का रिटर्न है। 1 ईयर का इतना रिटर्न है, 63% लगभग, और 3 ईयर का 5 ईयर का। ओके दोस्तों, कभी भी SIP करते समय आपको 3 ईयर 5 ईयर का नहीं देखना है। ठीक है, ऑल टाइम देखिए लगभग 5 ईयर में और ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, क्योंकि SIP जो भी करते हैं ना फ्यूचर के लिए करते हैं। लगभग SIP का मतलब ही हुआ लगभग 10 साल 15 साल। ओके, अगर आप SIP को लंबे समय तक चलाते हैं तो ही आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। 5 साल 10 साल में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसी को आप 15 साल कर दिए। अगर मान लीजिए आप 10 साल में, आपको रिटर्न में कैलकुलेटर दिखाएगा कि 5 साल में कितना देगा, 10 साल में कितना देगा। ओके, तो चलिए मोतीलाल ओसवाल है, इसका NAV प्राइस कितना है, 119 रुपये 37 पैसे। ये आप देख रहे हैं 1 ईयर का रिटर्न इतना आपको दिखा रहा है, मतलब 5 ईयर में आपको इतना मिलेगा। 1 ईयर में कितना मिलेगा, आप 1 ईयर में आप 12 मंथ होता है, 12 मंथ में अगर 5 लाख SIP करते हैं आप, तो आपको कितना देना है, 60,000 दोगे तो 73,547 में मिलेगा। पूरा रिटर्न 22.57 का रिटर्न मिलेगा। ओके, 3 ईयर में इतना मिलेगा आपको 3,21,000, और 5 साल में 7,81,000 का रिटर्न मिलेगा। ओके, कभी भी SIP का मतलब ही हुआ ना लॉन्ग टर्म में सोचना आपको, शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा नहीं। मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं ना लॉन्ग टर्म में, तो आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च कीजिए कि ग्रो एप्स म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर। ओके, तो आप वहाँ पे चेक करोगे ना तो आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रो एप्स में आपको 5 ईयर तक दिखाता है, आगे तो नहीं दिखाता है। तो वहाँ पर आप चेक करोगे 10 साल में हमें 5,000 के हिसाब से कितना मिल रहा है। मान लीजिए अगर 5,000 आप डालते हैं, ठीक है, तो 5,000 के हिसाब से 10 साल में मान लीजिए आपको 15 लाख से 20 लाख मिलता है, मान लीजिए सपोर्टेड। ओके, तो अगर वही आप 15 साल करते हैं तो 15 साल में वो 40 लाख हो जाएगा। 20 साल करते हैं तो लगभग 1 करोड़ तक हो जाएगा वो। तो इतना कभी भी लॉन्ग टर्म के सोचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए। नहीं तो शॉर्ट टर्म में करना है तो आप वन टाइम कीजिए। यहाँ पे वन टाइम भी होता है, वन टाइम आप 2 लाख 3 लाख कर दीजिए, हमारे 5 साल में आपको इतना मिलेगा। तो वन टाइम में भी है, हमारे मंथली SIP है। आप देख रहे जैसे ये अभी आपको जो दिख रहा है ना मोतीलाल ओसवाल, आप देखना चाहते हैं कि ये पैसा अगर हम लगा रहे हैं मोतीलाल ओसवाल में तो पैसा कहाँ वो इन्वेस्ट करता है। तो आप देख रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं तो आप होल्डिंग में देख लीजिए कि जो ये 18,604 करोड़ का जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का,
पैसा कहाँ लग रहा है, तो एक कल्याण ज्वेलरी में लग रहा है, पॉलीकैपिनिया में लग रहा है, जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड में लग रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पैसा यहाँ लग रहा है, ठीक है। इसका रिटर्न एंड रैंकिंग देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है आपका फंड रिटर्न। ये फर्स्ट ईयर में 63.1 का रिटर्न दिया है। आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते समय ये सब ध्यान रखना चाहिए, ओके। बिना जब देखे आप रिटर्न कभी भी एसआईपी नहीं कीजिए। तो 1 ईयर में कितना दिए, 63.1 का, 3 ईयर में 33.3 का, और 5 ईयर में कितना दिया, 33.4 का। जबकि इस कैटेगरी के जो सिमिलर सेम इसी कैटेगरी का जो फंड है वो फर्स्ट ईयर में कितना दिया, 41 का, सेकेंड ईयर में 20 का, 5 ईयर में कितना दिया, 26% का रिटर्न दिया है। अब सिमिलर फंड बोले ना मैं आपको, सिमिलर फंड यहाँ आप देख लीजिए, जैसे सेम इसी का HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, क्वांट मिड कैप, निप्पॉन ग्रोथ फंड इंडिया, ये जो दिख रहा है सेम इसी कैटेगरी का ये फंड है, ओके। दूसरी बात, कभी भी एसआईपी करते समय आपको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेंस रेशियो को मतलब थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे हम। जैसे एक्सपेंस रेशियो मतलब हुआ कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 0.56, ओके, और एग्जिट लोड 1% विथ इन 1 ईयर। तो एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रो ऐप्स है, जो आप इसको यूज करते हैं, तो आप जितना भी पैसा इसमें एसआईपी करोगे, मान लीजिए अपने 1 ईयर में 60,000 चाहे 1 लाख रुपये मैंने इन्वेस्ट किया बाई इस एप्लीकेशन के चाहे इस म्यूचुअल फंड में, तो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है इंक्लूडिंग GST, 0.56%। मतलब 1 लाख का 0.56% कितना हुआ, 560 रुपया हर मंथ आपके पैसे से अकाउंट से डिडक्ट होगा, क्योंकि इसका ये चार्ज है, ओके। एग्जिट लोड मतलब 1 साल में अगर पैसा आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, किसी कारण बस 1 साल से पहले अगर पैसा आपको निकालना पड़े तो 1% का आपको वो देना पड़ेगा एग्जिट लोड। साथ में अगर इसमें 20% अलग से देना पड़ेगा, 1 साल से पहले आप निकालते हैं। अब देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे टैक्स में, इफ़ यू रिडीम विथ इन 1 ईयर रिटर्न आर टैक्स 20%, इफ़ यू आर रिडीम आफ्टर 1 ईयर रिटर्न एक्सीडिंग 1.25 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर और टैक्स 12.5%। मतलब हुआ कि अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी बेनिफिट है उस पर 20% का वो टैक्स देना पड़ेगा, 1% एक्स्ट्रा इधर देना पड़ेगा टैक्स, ओके। और वही 1 साल के बाद पैसा वो निकालते हैं तो जो भी बेनिफिट है, मान लीजिए आपने 5 lakhs का इन्वेस्टमेंट किया 10 साल में, ओके, तो उसका बेनिफिट आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 lakhs आपने दिया, उसका 10 साल में प्रॉफिट मान लीजिए 20 लाख हुआ, टोटल 20 लाख है, तो 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 15 लाख बेनिफिट है, तो 15 लाख में 1,25,000 पे कोई आपको चार्ज नहीं देना, ओके। उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर 12.5% का आपको टैक्स लगेगा, किस में, प्रॉफिट में। आपके जो भी पैसा है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी इसका फंड मैनेजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखो अजय खंडेवाल है, अभी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अभी क्या है देखो, इनका एजुकेशन क्या है, MBA किए हैं एज अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अभी जो भी इनका बारे में पढ़ लीजिए, कितना अभी फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा संतोष सिंह, 2 आदमी इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। फंड हाउसिंग अदर्स प्लान रिसेंटली व्यू, ओके। तो आपने ये सब जान लिया। बाकी एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, 1% तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फंड है। कभी भी किसी बैंक से आप कभी भी किसी साइट से नहीं लीजिए। ग्रोथ अच्छा है जहाँ पे आपको डायरेक्ट ग्रोथ लिखेगा, मतलब इसमें कोई आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं है। जैसे आप बैंक से लेंगे कोई भी म्यूचुअल फंड, वो आपको देगा, लेकिन वो रेगुलर में देगा। तो रेगुलर में देगा ना, तो उसमें आपको क्या एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना है आपको, 0.56% का एक्सपेंस रेशियो था ना। आप बैंक से लीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा पता है आपको, कम से कम बोलो तो 1% से मोर देन ही लेगा वो लोग। तो इसमें आपको लॉस है। तो आप ग्रो ऐप्स को यूज़ कीजिए, आप यहाँ से SIP कीजिए। मैं यहाँ से SIP आज करेगा, देखिए मैं SIP करने के लिए सिंपली आपको लिखा है यहाँ पे स्टार्ट SIP, ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपको कितना करना है, मान लीजिए हमें पर मंथ इसमें 1,000 रुपये डालना चाहता हूँ। दूसरी बात, कभी भी SIP करते समय आप 1 साल तक
1000 के हिसाब से कीजिए तो अगले साल इसमें 10% बढ़ाइए। कम से कम अगले साल 1100 रुपये कीजिए, उसका अगले साल 1200 रुपये कीजिए, उसका अगले साल 1300 रुपये कीजिए। एक साल पे 10% आप बढ़ाते हैं, उसका बेनिफिट अलग है। ठीक है, आप यहाँ पे SIP का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कि मान लीजिए आज हम पेमेंट कर दिया, अगले मंथ में कब आपको, जैसे आपका सैलरी मान लीजिए 5 को आता है, ठीक है, तो 5 को से 1 को सैलरी आ रहा है, ठीक है, आप सोचते हैं ना हमारा जो खर्चा हो गया, कुछ पैसा बचा है, हम इसको पैसा डालते हैं कहीं पे फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे आप और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे ऑटो में पे हो जाएगा पैसा। मान लीजिए मैं मोतीलाल ओसवाल में पे करना चाहती हूँ, यहाँ से ये ओके, यहाँ से GPay में जाइए, एक्सिस बैंक है, यहाँ से एक्सिस बैंक हमारा है, यहाँ से आप पे कीजिए। अब यहाँ से आप किसी भी बैंक, हमारा जो बैंक है यहाँ से हम पे कर सकते। देखिए, अब देखिए पैसा डिडक्ट हो जाएगा हमारे अकाउंट से 1000 रुपया, पूरा देख लीजिए। रेटिंग दीजिए। अब यहाँ बैक जाइए, डन हो गया। हाँ, अभी देखिए डन हो गया ना, तो आप इसको देखना चाहते हैं अभी कहाँ पे है, तो इसका SIP या मोतीलाल ओसवाल के 1000 रुपये का यहाँ पे SIP हमारा हो गया। ये तभी इसका पेमेंट नहीं हुआ था, एक तो एक अभी जो हुआ ना हमारा पेमेंट वाला, ये है, देखिए पेमेंट कंफर्म हो गया। ऑर्डर टू बी अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज। ओके, NAB प्राइस, यहाँ पे NAB डेट कल मिलेगा आपको, 13 नवंबर को मिलेगा। कितना मिल रहा है हमें आप देख सकते हैं। अभी नीचे हमने डाला था पैसा, पेमेंट नहीं किया था। ओके, यहाँ पे आप वहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।